नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि की बात करेंगे। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। सपने सच होंगे दोस्तों। इन 40 दिनों की बात करेंगे 29 मार्च से पहले पहले। जब तक शनि राशि परिवर्तन नहीं करते, आपके भाग्य स्थान में नहीं आते, इन 40 दिनों का लेखा जोखा आपको बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बल्कि सुखद परिवर्तन होने जा रहा है। खासकर 2 ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आपको लाभ करने वाले हैं। शुक्र पहले से ही उच्च के हैं और कैटलिस्ट राहु के साथ हैं, आपके भाग्य स्थान में हैं। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, शुक्र राहु दोनों ही शनि के नक्षत्र में हैं। 16 मार्च तक राहु शनि के नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में प्रवेश हो जाएंगे, तो ये और भी सुखद स्थिति होगी, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो राहु का गोचर 16 मार्च से और भी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल राहु शुक्र के साथ होने से शुक्र को कहीं ना कहीं प्रभावित तो करते हैं, ये बात निश्चित है। और क्योंकि राहु गुरु की राशि में, गुरु लाभ स्थान में है, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ। लाभ स्थान का मालिक शुक्र गुरु के साथ राशि परिवर्तन में है, तो भाग्य के कारण, किस्मत के कारण लाभ के योग बन जाते हैं। आपके अधूरे कार्यों में तरक्की के योग बन जाते हैं। क्योंकि गुरु वैसे भी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, लग्नेश के राशिपति के नक्षत्र में है, तो आय के साधन गुरु के कारण भी बढ़ते हैं। बल्कि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, इस अवधि में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रहे हैं। गुरु की नवम दृष्टि खासकर सप्तम भाव के ऊपर, ये आपके लव लाइफ के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी है दृष्टि। खासकर क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो ये दृष्टि सप्तम भाव को संभालती है या सप्तम भाव को स्ट्रेंथ देती है। और गुरु का प्रभाव देखिए, संबंध शुक्र के साथ भी है, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग है, तो यहाँ पर लाभ के योग तो बनते हैं, सुखों में वृद्धि के योग बनते हैं। खासकर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपका इस कारण से ठीक होता है, क्योंकि शुक्र उच्च के भाग्य स्थान में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है। शनि जस्ट अभी बस शिफ्ट होने के उसमें हैं, कगार पर हैं। आप का ढैया तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिकली देखें तो ये थ्योरेटिकली अगर हम कहते हैं तो 29 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा, परंतु आप लोगों के लिए स्थितियां अब सुखद हो चुकी होंगी जब से गुरु शुक्र का एक तो राशि परिवर्तन हुआ। दूसरा बड़ा परिवर्तन जिसकी बात मुझे और पहले कर देनी चाहिए थी, मंगल का परिवर्तन हो रहा है इस अवधि में। कुछ दिन पश्चात 24 फरवरी को मंगल मार्गी होने जा रहे हैं। ये आपके लिए सुखद समाचार हो सकता है। इससे बड़ा समाचार आपके लिए कोई हो नहीं सकता इस काल में, इस अवधि में, क्योंकि मंगल आपकी प्रतिष्ठा का, आपके कैरियर का, आपका रोजगार का मालिक होकर 12वें भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आई होगी कामकाज को लेकर। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर कई बार बेचैनी, कोलीग्स के कारण, बॉस के कारण, या नौकरी में परिवर्तन के योग बना देता है। कहीं ना कहीं अगर आप जॉब की तलाश कर रहे थे तो उसमें अवरोध आ जाते हैं। इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू ठीक ठाक हो जाती है, परंतु आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि वक्री चले आ रहे हैं। हाँ, विदेशी कामकाज के लिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात की होगी, मंगल अच्छा है, बुरा नहीं कहा जा सकता। चलिए, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पीछे मंगल ने कुछ दिक्कत दी होगी, खासकर उन्हें जिनकी मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। अगर अभी भी आपकी मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो 24 तारीख से, जस्ट आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 17 तारीख है, 17 फरवरी है, तो 7 दिन शेष हैं कि मंगल ने मार्गी हो जाना है। मार्गी मंगल का मायने ये हो जाता है कि एटलीस्ट कैरियर
को लेकर किसी तरह का मन के ऊपर कोई दबाव था, वह दबाव दूर होता है। पंचम भाव का भी फल सुखद होता है। पंचम भाव इमोशंस का, आपकी बुद्धि का है, रोमांस का है। छात्रों के लिए ये मंगल का मार्गी होना भी अच्छा हो जाएगा, बल्कि शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हालांकि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है शेयर बाज़ार में, इस नाते आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क लगन है अगर आपका, तो यू शुड नॉट रिस्क यूर वैल्यूएबल मनी इन शेयर मार्केट। हालांकि गुरु की दृष्टि शुभ है। भाग्य स्थान का मालिक गुरु पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। शनि की भी दृष्टि है, यूँ तो 10th एस्पेक्ट है, तो इसलिए कहना चाहूँगा कि पंचम भाव जो कि स्पेकुलेशन का है, पूर्व पुण्यों का है, गुरु की कृपा प्राप्त है तो आपको लॉस नहीं होने देगा। फिर भी जब तक मंगल 12वें भाव में है और प्रेजेंट जो वोलाटाइल मार्केट की सिचुएशन है, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन शेयर बाज़ार। अदरवाइज अगर आप वायदा व्यापारी हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वह चलेगा। अगर डेली बेसिस पर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका काम ही ट्रेडिंग का है, तो करते रहिए, क्योंकि गुरु आपको संभाले तो रखेंगे। गुरु की दृष्टि जब तक है, भाग्यस्थान के मालिक का संबंध पंचमेश के साथ, पंचम भाव के साथ है, पंचमेश के साथ तो नहीं है, तो ये अच्छा योग है। तो मंगल का मार्गी होना आपके लिए सुखद स्थिति है। और कहीं ना कहीं डबल विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। अष्टम भाव में शनि स्वग्रही हैं अष्टमेश होकर, और बुध 12वें भाव के मालिक हैं। बुध जब तक 12वें भाव में है, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कोई ना कोई दैवी कृपा आपका साथ देती रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। कोलीग्स आपका साथ देंगे। घर परिवार में स्थितियां मच बेटर रहेंगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। लव की तरफ, जी हाँ दोस्तों, प्यार मोहब्बत की तरफ भी झुकाव होने जा रहा है। ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से बता रहे हैं। इस अवधि में प्यार मोहब्बत में जो तल्लीन हैं, संलग्न हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। कुछ ना कुछ आपको अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग, इवन प्रपोजल्स तो निश्चित तौर से आने वाले हैं। 14 मई तक डेट नोट कर ली जाए। 14 मई तक आपकी शादी के योग बनते हैं अगर आप सिंगल्स हैं। दोस्तों, अगर ये गलत होता है तो मैं एस्ट्रोलॉजी तक का त्याग कर दूंगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि सभी सिंगल्स की शादी तो नहीं होगी, कर्क राशि कर्क लगन की, परंतु जिनकी गुरु की दशा अंतरदशा है या सप्तम भाव का मालिक शनि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं है, तो उनके शादी के योग बनते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे कर्क राशि कर्क लगन के लोग शादी का लड्डू खाने की स्थिति में होंगे। एनीवेज, ये बहुत अच्छा योग है और ये फिर काफ़ी लंबे समय तक शादी के योग नहीं बनते। तो आपको यत्न प्रयत्न करना चाहिए और कंप्रोमाइज़ अगर करना पड़े, अगर आपकी उम्र लंबी हो रही है, शादी की जो दहलीज की उम्र होती है वो पार कर चुके हैं, 30s में पहुंच चुके हैं, तो यू शुड बी कंप्रोमाइजिंग स्थिति में हों। देखिए, ये काउंसलिंग की बात हो गई, हम एस्ट्रोलॉजी पर चलते हैं। देखिए, तृतीय अष्टम भाव में 3 ग्रहों का प्रभाव और द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव रहेगा शनि सूर्य बुध का अभी कुछ दिन और। तो इसका मतलब ये है परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव के ऊपर गुरु तथा मंगल की दृष्टि, खासकर मंगल अब मार्गी हो जाएंगे। तो अब यात्राएं जो करेंगे आप, उनसे कुछ आपको मिलेगा, एक सुकून सुख के साथ साथ लाभ होगा। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में इन्वॉल्व हैं, कोई बिजनेस को लेकर किसी तरह की टेंशन है, कोई प्रतिस्पर्धा है रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो उसमें मार्गी मंगल के पश्चात आपको सफलता मिल जाती है। ENT डिपार्टमेंट को लेकर किस तरह की परेशानी थी, थ्रोट प्रॉब्लम थी,
है ना, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम थी तो उससे भी राहत मिलती है। स्वास्थ्य जो प्रतिकूल चला आ रहा था पिछले कुछ महीने, एक आध महीने से, वह अनुकूल हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, हेल्थ जब आपकी अच्छी होती है तो भी आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। अब धन की बात करें तो धन की स्थिति सूर्य के कारण और शनि बुध के कारण बहुत अच्छी रहेगी। शनि बुध का विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग है, बल्कि ये आपको शामदंड भेद से सफलता देता है ये योग। क्योंकि राहु भाग्य स्थान में बैठा हो तो भाग्य आपका तभी चमकता है जब आप थोड़े से डिप्लोमेट होते हैं। राहु की नीति ही ऐसी है, रीति ऐसी है राहु की। तो राहु आपको विदेशों से भी लाभ करवाने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको सफलता दिलाने वाला है। अगर आप सर्जन हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपको सफलता मिलती है। कुल मिलाकर संतान को लेकर किसी तरह की जो प्रॉब्लम थी वह 24 तारीख से उसका सोल्यूशन मिल जाता है मंगल के मार्गी होने से। और स्पेकुलेशन करने वालों के लिए भी स्थितियां पहले से ज़्यादा बेहतर होंगी 24 तारीख से, जैसे मंगल मार्गी होता है। हालांकि गुरु के कारण आपको सफलता मिलती रहती है, भाग्य के कारण धन आता रहता है, आपकी प्रतिष्ठा कायम रहती है, बल्कि प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जो शनि की दृष्टि जैसे देख रहे हैं, तृतीय दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, इसका प्रभाव धीरे धीरे मंदा पड़ रहा है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान की ओर गोचर कर रहे हैं। बस भाव संधि पर पहुंचने वाले हैं अगले महीने तक। और जैसे ही मार्च का महीना आता है तो कैरियर में आपको एकदम से उछाल मिलता है। बड़ी जॉब की संभावनाएं बनी रहेंगी 14 मई तक, क्योंकि 29 मार्च को ही शनि ने यहाँ पर प्रवेश कर लेना है 9th हाउस में। तो गुरु तो भाग्य स्थान के मालिक 11वें भाव में हैं, तो भाग्य के कारण आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, बड़ी पोस्ट मिलेगी, उच्च पद मिलेंगे। राजनीति में खासकर सफलता देने वाले हैं गुरु, राजनीति में गुरु सफलता देने वाले हैं, पॉलिटिक्स में आपको कामयाब करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए परिवर्तन, ये 40 दिन 29 मार्च तक बहुत अच्छा समय है। शनि परिवर्तन से पहले ऐसे ग्रह हैं, जब ढैया में आपको परेशानी की, तो मैं ही बता रहा हूँ कि ढैया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है, गुरु अच्छे हैं, गुरु राजयोग कारक हैं, शुक्र अच्छे हैं, राहु अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, शनि और बुध दोनों बेहतर स्थिति में हैं। सूर्य को छोड़कर सभी स्थितियां बेहतर हैं। हालांकि सूर्य धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी बेहतर करते हैं, परंतु सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं तो अभी भी थोड़ा सा सूर्य को जल देते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते रहें। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।